रेलवे स्टेशन रीवा में आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का काम हो चुका है और कितना काम अभी यहाँ और चल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट में बहुत सारा काम होना बाकी है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 था वहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा था। जो पीछे हमारा रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की जो पटरी थी उस पर काम चल रहा था। कई सारी ट्रेन और इंजन वहाँ पे ट्रायल के लिए जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। हो सकता है आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस रेलवे स्टेशन की। अभी आपकी स्क्रीन के सामने वो लहराता हुआ तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है और वहाँ से नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लेबर्स वर्कर आपको जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे सीधे आपको ये रोड दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो डस्ट है और उसके साथ जो एग्रीगेट्स हैं वो लगा के यहाँ पे काम जो है किया जा रहा है। और आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा इस जगह पे। ज़रा देखिए, पहले कभी क्या होता था कि यहाँ पे जो हमारा रीवा रेलवे स्टेशन होता था यहाँ पे ख़त्म हो जाया करता था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे पटरियों का एक्सपांशन भी आपको दिखाई देता है, साथ में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। जहाँ पे देखिए आपको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है, उसी के पास में से ये रोड बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखने से ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ये रोड बनाई जा रही है। और अगर इसकी बात करेंगे आप तो यहाँ पे एग्रीगेट्स और डस्ट वगैरह बिछा दिया गया है और ये सीधे यहाँ से निकलती हुई वो जो मेन रोड है आपको जहाँ से गाड़ी वगैरह चलती हुई दिखाई दे रही हैं उससे टच होने वाली है। और वो रोड जो कि सीधे आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल देख सकते हैं जिस तरीके से ये रोड यहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे काम करने के लिए जितना ये कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखाई दे रहा है, हर जगह पेड़ काटे गए हैं। यहाँ पे ये बाउंड्री थी, इसे भी तोड़ी गई है। मैंने आपको बताया था कि अभी तक मुझे अंदेशा था कि क्या ये रोड है कि नहीं, तो अब ये कंफर्म हो चुका है, ये रोड ही बनने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ जाकर टच हो जाएगी। और सामने आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा इस बिल्डिंग के काम पे। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये होने वाला है इंजन रिपेयरिंग हाउस। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये बिल्डिंग जो इंजन रिपेयरिंग हाउस है, ये देखिए बिल्कुल रेलवे स्टेशन रीवा सटा हुआ है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये रेलवे का एक हिस्सा है और ये आने वाले टाइम पे जो पूरा रीवा रेलवे स्टेशन होगा इस पर कवरअप हो जाएगा और ये बिल्डिंग भी उसके अंदर होने वाली है। ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो नई रोड बन रही है इसके किनारे पे ये नाली वगैरह बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन इस नाली की अगर बात करें तो यहाँ तक में ये नाली अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसके बाद में जो है ये काम जो है अभी आपको अधूरा सा दिखाई दे रहा है। तो ये काम भी अभी पूरा होगा, मतलब कि यहाँ पे एक बेहतरीन सी रोड बनने वाली है और उसके किनारे ये नाली की जो व्यवस्था है वो भी होने वाली है। तो अभी आप ये देख रहे हैं यही वो पॉइंट है जहाँ पे से ये जो नई रोड है ये जोड़ी जाएगी और यहाँ से ये कनेक्टिविटी होने वाली सीधे जो आपको दिखाया था उस रोड में और उससे बाहर। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो कार्य है वो भी पूरा हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो दूसरे आपको जिस तरीके के पोल्स दिखाई दे रहे हैं वैसे ही पोल्स यहाँ पे गड़ने वाले। आपको हर तरफ ये सीमेंटेड वाली पाइप दिखाई दे जाएगी, मिट्टी वगैरह दिखाई है। लगातार लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मिक्सचर मशीन है वो चल रही है। सीमेंटेड ब्रिक्स और चाहे दूसरे ब्रिक्स हो, बालू हो, हर चीज़ यहाँ पे गिर चुकी है। यहाँ का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे यहाँ रीवा रेलवे स्टेशन में तो इसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। चारों तरफ आपको कंस्ट्रक्शन की चीज़ें ही नज़र आ रही हैं, मतलब यहाँ पे जो कार्य है डे एंड नाइट 24/7 चालू है। यहाँ पे पोल्स वगैरह गड़ेंगे उसके लिए पूरी व्यवस्था बना दी गई है। इसके किनारे भी जो नाली है इसका निर्माण कर दिया गया है ताकि बरसात आदि में यहाँ पे जो पानी भरे वो प्रॉपर फ्लो हो सके। जो ड्रेनेज वाली समस्याएं हैं उस तरीके की कंडीशन यहाँ ना हो। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो ड्रम यहाँ पे रखे गए हैं, मतलब कि इस स्टेशन में कम्युनिकेशन वाइज काम भी होने वाला है, जैसा कि हमने रेलवे स्टेशन सिलपरा में देखा था। दोस्तों रीवा रेलवे स्टेशन में डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ों की कटाई आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है उसका क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये डेवलपमेंट के इस टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं तो साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ट्रीज़ की कटिंग हम कर रहे हैं इसकी जगह में जो नए ट्रीज़ हैं वो प्लांट करने की सख्त ज़रूरत है। रेलवे स्टेशन रीवा जो कि पहले बहुत छोटी जगह पे रहा करता था, आज इसका एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो लाइट वाले पोल्स वो लगाए जाएंगे जिसके लिए केबल बिछा दी गई है। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये अंडरग्राउंड किस तरह से डिगिंग की गई है और ये एक बड़ी वाली केबल आ रखी है। इसके अंदर ये 4 कोर वाली जो इलेक्ट्रिकल केबल है वो डाली गई है और ये केबल फर्दर ऐसे ही आगे जा रही है। और ये केबलिंग का काम ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह हो, इस तरीके का आपको हर जगह दिखाई दे जाए, मतलब कि ये काम एक बार पूरा होने के बाद ये पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन आपको जगमगाता सा नजर आने वाला है। तो ये अभी आपको दोस्तों मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये रेलवे का सुलभ शौचालय बनने वाला, जो कि पूर्णतः सरकारी होने वाला है और ये रेलवे डिपार्टमेंट की यूज में आने वाला है, जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर ही रहेगा। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये दरअसल टीन शीट लग रही है यहाँ पे, जिसके कारण जो यहाँ की दीवारें हैं और जो गर्मी वगैरह इतनी पड़ती है वो डायरेक्ट दीवारों पे असर ना जाते हुए इसका बचाव किया जा सके। पूरे तरीके से अगर बात किया जाए दोस्तों तो पहले जब आप देखते थे तो जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने पार्किंग नजर आ रही है, पहले रीवा रेलवे स्टेशन कुछ ना कहें तो बाहर से वहीं तक में सीमित था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये कंस्ट्रक्शन का दौर और ये हमारा रेलवे स्टेशन रीवा जो है वो डेवलपमेंट के एक नए मुकाम की ओर अग्रसिव है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा सेम उसी टाइप की टीन शीट जो है यहाँ से ले हर जगह जो उसका
उसका बेस है वो आपको नजर आ रहा है, मतलब ये जो टीन शेड वाले बेस है वो आपको लास्ट तक में बनने वाले हैं। यहाँ पे वेल्डिंग का काम पूरे तरीके से हो रहा है, देख रहे हैं आयरन वगैरह काटने वाली मशीन, यहाँ पे पोल्स आपको कटे हुए से नजर आ रहे हैं। जो इनिशियल में ये पोल्स आते हैं ये कुछ इस तरीके के सीधे सीधे खड़े रहते हैं और इनको बनना है वैसा जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इन्हें बनाने के लिए प्रॉपर इन्हें काटा जाता है, काटने के बाद सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे वेल्डिंग की जाती है और वेल्डिंग करने के बाद सेम ऐसा जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है वैसा बनने के बाद इसे कुछ इस तरीके का लगाया जाता है। और इसमें देख रहे हैं किस तरीके का पेंट किया गया है, इसमें जो डस्ट वगैरह होती है, जंग वगैरह होती है ना, देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे जो आयरन रॉड्स थे आपके उनको कटिंग करके यहाँ पे रखी गई है और लगातार यहाँ पे काम चालू रहेंगे। प्लेट्स के दो फायदे हैं दोस्तों, एक तो उसकी सुंदरता निखार देता है और दूसरा जैसे कि मैंने बताया गर्मी बरसात में दीवारों की प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। और अभी मैं बिल्कुल उस जगह पे आ गया हूँ जो कि इनिशियल हमारा रीवा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये जो अभी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है ये इनिशियल रीवा रेलवे स्टेशन था। इसके पीछे अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जो मैंने पहले आपको दिखाया था जहाँ पे पोल्स लगेंगे उस तरीके से पोल्स की व्यवस्था बनाई गई है। और अगर पीछे आप देखेंगे दोस्तों तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी काम हो चुका है, वो एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी काम हो रहा है और उसके पीछे वाला काम भी होना बाकी है। और यहाँ बीच में देखिए डिगिंग का काम हुआ है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वो जो केबल हम बता रहे थे वो लाइट वाली केबल यहाँ पे बिछाई गई है जिसके कारण लाइट की जो व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। साथ ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी जो नए खंबे हैं वो गड़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है एकदम नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका है और यहाँ पे काम बहुत तेजी से चालू है। तो दिखाई दे रहा है वो जो हमारा एंट्रेंस होता था रीवा रेलवे स्टेशन का उसके सामने भी आपको सेम उसी टाइप के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि लगने बाकी हैं और आगे की ओर भी वहाँ पे वो जो बांस है वो बांध दिए गए हैं और ये आपको अभी इसकी रीवा रेलवे स्टेशन की पार्किंग नजर आ रही है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस रीवा रेलवे स्टेशन का ये कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि आए दिन यहाँ पे देखा जाता था कि कई सारे लोग जो हैं रेलवे स्टेशन के पहले या बाद में उतर जाया करते थे जिनके पास टिकट नहीं हुआ करती थी। तो ये एक सही यात्रा करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कार्य हो रहा है अब वहाँ पे पीछे की ओर और आगे की ओर ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा जिससे होगा ये कि रीवा रेलवे स्टेशन पूरे तरीके से पैक होने वाला है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये रीवा रेलवे स्टेशन की ऑटो पार्किंग के तौर पे देखा जाता है क्योंकि जितने बार ऑटो होते हैं वो रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ इसी जगह पे आके खड़े होते हैं। ये एंट्रेंस गेट अभी आपको बड़ा छोटा सा महसूस हो रहा होगा लेकिन ये कार्य एक बार पूरा होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा गेट लगने वाला है और ये रीवा रेलवे स्टेशन का एक और एंट्रेंस गेट बनने वाला है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए आपको केबल दिखाई दे रही है और उसके साथ में जो एरिया आपका होने वाला है ये आपका पार्किंग एरिया यहाँ का दिया जाएगा। ये जो आपको सीमेंटेड बड़ी बड़ी सी पाइप दिखाई दे रही है पाइप इसी नाली के बगल बगल में फिट किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि उसके अंदर से जो फाइबर हमारी केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर होती है कम्युनिकेशन वाली केबल वो इससे प्रोसेस की जाएगी। ये कार्य अभी आते आते यहाँ तक पूरा होगा जिसके लिए रीवा रेलवे स्टेशन की ये बाउंड्री भी तोड़ी जाएगी। लगातार पानी की व्यवस्था दी जा रही है ताकि जो एग्रीगेट है अच्छे से नीचे जाके सेटल हो। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे आके ये रीवा रेलवे स्टेशन पूरे तरीके से खत्म हो जाता था और पटरियों का विस्तार भी यहीं तक था। ये एक दो पटरी नहीं, यहाँ पे आपको जो स्लीपर्स का जाल दिखाई दे जाता है और ये सीधे निकल जाता है सीधे की तरफ जो कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सिग्नल बोर्ड्स हैं वो प्रॉपर लग गए हैं और मैंने आपको दिखाया था रेलवे स्टेशन सिलपरा और गोविंदगढ़ पे वहाँ पे सिग्नल बोर्ड्स लगते थे लेकिन लाइट नहीं लगी थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर लाइट आपको रेड कलर की जल रही है, मतलब जो लाइट है वो अपना काम करना पूरी तरीके से चालू कर दिया। उसके साथ ही आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो कि पूरे तरीके से एकदम जाल सा बन गया है यहाँ पे और पूरे तरीके से इन वायरिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। ये लाइन आपको सीधे दिखाई दे जा रही है और आगे आपको दिखाई दे रहा है वो फ्लाईओवर ब्रिज। उस ब्रिज के नीचे से ये लाइन सीधे होते हुए निकल जाती है रेलवे स्टेशन सिलपरा होते हुए गोविंदगढ़ की ओर। और आपको बता दें जो गोविंदगढ़ रीवा रेलवे स्टेशन का ट्रायल वो भी हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में आपको स्टॉप वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये पटरी आगे जाते हुए सीधे वहाँ पे मर्ज हो जाती है दूसरे पटरियों से, मतलब कि अगर किसी इंजन में कोई फॉल्ट आता है या फिर उसे अगर रुकना है तो उन पटरियों से होता हुआ सीधे आएगा यहाँ पे इस पटरी में आके रुक जाएगा। यहाँ पे ये सेंसर्स हैं जो वायर्स हैं जो देखिए सीधे यहाँ से निकल के जा रहे हैं पटरियों के नीचे से और सामने जो पोल्स है जो आपका सिग्नल पोल है उसमें जाके कनेक्ट हो रहा है। मे बी इन्हीं के थ्रू पता चलता है या फिर वहाँ से ऑपरेट किया जाता है कि कब कौन सी वाली LED चलाना है। रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो हर जगह पे आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो मटेरियल है चारों तरफ पे बिखरा सा पड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्य जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो मैंने बताया था प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो ये आपको पटरी दिखाई दे रही है ये आगे जाके देखिए किस तरीके से मर्ज हो जाती है मेन पटरी पे। तो अभी जो ये वायरिंग आपको दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रिसिटी वाली वायरिंग है। आपको पता है जो कोई भी इंजन जो इलेक्ट्रिकल इंजन होता है वो इसी के थ्रू चल पाता है, इसी से उसे बिजली मिलती है, मतलब कि एनर्जी मिलती है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर है ये ऐसे आगे बढ़ती हुई अगर बात करें हमारे रेलवे स्टेशन सिलपरा और गोविंदगढ़ की वहां तक इसे पहुंचाए जाने का कार्य जारी है। पटरी यहाँ पे बिछाई गई हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो स्लीपर्स है उसको प्रॉपर डिस्टेंस में रखा गया है, जो गेज है उसका पूरा ध्यान रखा गया है और जो एग्रीगेट्स हैं कितने प्रॉपर यहाँ पे सेट हो रखे हैं। ये देख सकते हैं जो हम बात कर रहे थे किस तरीके से एक जो नॉर्मल सी पटरी होती है जहाँ पे एक जगह स्टॉप का बोर्ड होता है वो किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट है मेन पटरी से। ये वाली जो लाइन थी सीधे आ रही थी और ये इससे ज्वाइंट होते हैं एक सिंगल लाइन बना ली है और सीधे वहां से दाहिने तरफ मुड़ते हुए निकल जाती है रेलवे स्टेशन
सिलपरा की ओर, या फिर यूं कहें वो निकल जाती है सीधे सीधी की तरफ। दोस्तों यूं तो आपको पता है कि हमारा जो रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट था, वहाँ का कार्य अभी बहुत ज्यादा अधूरा है। वजह आपको पता है, पर किसानों का मतभेद है, कहीं पे नौकरी नहीं, कहीं पे मुआवजा नहीं, रेलवे और किसानों की लड़ाइयां लगातार जारी, इसी कारण हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। बात करें अगर, तो अभी तक रेलवे स्टेशन रीवा से लेकर अगर पटरियों की बात की जाए तो सिलपरा और गोविंदगढ़ होते हुए हम एक एक्टिव स्टेशन और एक एक्टिव लाइन मान सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कमी नजर आ रही होगी, देखिए यहाँ पे एग्रीगेट जो है वो प्रॉपर फिल नहीं किए गए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये पटरी अभी एक्टिव नहीं हुई है, यहाँ पे लगातार जो है वो काम चल रहा है, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे इस चीज की कमी है। ये लाइन कुछ इसी तरीके से आ रही थी, आगे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ था, तो इस बोगी को मान लीजिए इसकी जगह कोई इंजन होता तो उसे भी यहीं पे खड़ा कर दिया जाता है। जितने हमारे काम को पूरा करने के लिए जो स्लीपर यूज होती है, यहीं से उठाते हैं, उन स्लीपर्स का यूज किया जाता है। रिमेनिंग अभी भी सेम इसी जगह पे रखे हुए हैं। तो मेरे जस्ट पीछे आपको दिखाई दे रहा है जो ये हमारे ब्रॉड गेज है, उसका मेजरमेंट का काम लगातार हो रहा है। वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पहले क्या होता था, रीवा रेलवे स्टेशन में आके एंड हो जाता था। वो जो पटरी आगे बढ़ने वाली है उसका मेजरमेंट का काम वहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे तकनीकी रूप में पूरे तरीके से काम जारी है। अभी मैं आ गया हूँ बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक काम पूरा हो गया है। वैसे तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन आज मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे और कितना ज्यादा काम हो चुका है। ये आपको एक बोगी सी खड़ी हुई नजर आ रही है, ये आपका होने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 4, और उसके बगल में जहाँ पे आपको खाली सी जगह दिखाई दे रही है, ये आपकी होने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 5। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच में अगर आप काम की बात करें तो काम लगभग पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऊपर के शेड की बात करें तो इसे भी बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। बनाने के बाद प्रॉपर इसमें जो पेंट होता है वो भी कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे ये टाइल्स लगी हुई है उसको भी लेबलिंग करने का काम लगातार जारी है। ऐसा ही काम आपको होता वो आगे तक नजर आएगा, तो वो आपको ट्रेन वॉशिंग पॉइंट नजर आएगा, और जरा उसकी बाउंड्री वॉल देखिए और उसका पेंट देखिए, जो कि बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है, और यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था पूरे तरीके से चालू, और आपको ये नल चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है होने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी अगर कहा जाए तो एग्रीगेट अभी प्रॉपर पूरी तरीके से फिल नहीं किया गया है। वही कि ये काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कार्य हो रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ का काम पूरा हो चुका है। दोस्तों स्लीपर का काम होता है जो हमारे गेज हैं उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और उसको लोड सहने की क्षमता बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रेन आगे सीधे खड़ी हो जाएगी, उसका वॉशिंग किया जाएगा और वो वापस अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे चल। इसके आगे भी सेम आपको कुछ इसी तरीके का नजारा नजर आएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम ये भी एक ट्रेन वॉशिंग पॉइंट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे गेज का काम है, ऊपर से इलेक्ट्रिकल केबल्स का काम है, पूरे तौर पे कंप्लीट हो चुका है। सेम मैंने आपको दिखाया था रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ की ओर जो रूट जा रहा है वहां भी सेम यही कार्य किया जा रहा है। वहाँ पे आपको दिखाई देता है रेलवे स्टेशन रीवा, और ये पटरियां सीधे आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं रेलवे स्टेशन सिलपरा होते हुए आगे सीधी की ओर। लेकिन उससे के बीच अगर बात की जाए दोस्तों, और गेज यहाँ पे बिछाया जा रहा है जहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार काम चालू है, और इस गेज के साथ साथ देखिए यहाँ पे आके ये गेज का काम जो है रुक जाता है, और आगे जो आपको ये स्लीपर्स बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं, स्लीपर्स आपको प्रॉपर डिस्टेंस में बिछे हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर जो है गेज बिछाया जाएगा, और ये लाइन आगे जाके जो आपको संभवतः आगे एक लाइन दिखाई दे रही है उससे कनेक्ट होने वाली है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको ये दिखाने का कि किस तरीके से कहीं पे पटरियां बिछाई जाती हैं। सबसे पहले ग्राउंड का मेजरमेंट किया जाता है, ग्राउंड को लेवल किया जाता है, उसके नीचे डस्ट बिछाया जाता है, और फिर आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पे स्लीपर्स बिछाई गई हैं, और इसके बाद इनके बीच में एग्रीगेट्स डाले जाएंगे, और जैसा कि आपको आगे दिखाई दे रहा है वो गेज, फिर ये गेज इनके ऊपर से, गेज यानी कि पटरियां इसके ऊपर से बिछाई जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है स्लीपर्स बिछे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इसी तरीके के बिछते हुए ऐसे आगे जाएंगे और ये सीधे आके आगे टच कर जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं पीछे वो लेबर्स पार्टी जो है किस तरीके से स्लीपर्स को ढो के ला रही है, कितना मेहनत का काम है। लगभग 8 से 10 लोग एक स्लीपर को खींच के ला रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीछे आपने रेलवे स्टेशन रीवा देखा, उससे बढ़ती हुई लाइन देखी जो रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ होते हुए सीधी की ओर जा रही थी। तो अब आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा कि जो लाइन अभी आपके सामने दिखाई दे रही है, जो रेलवे स्टेशन रीवा से थोड़ी दूर से होकर निकलती है, आखिर वो किस चीज की है। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो लाइन है और ये जो आपको दिखाई दे रही है आपस में मर्ज होने वाली है, और इसे कहते हैं गुड्स लाइन। जी हाँ, इसमें जो गुड्स होती है, मतलब कि जो हमारी मालगाड़ी होती है वो इसमें आया करेंगी, और आगे आपको दिखाई दे रहा है वो गुड्स कैरिंग हाउस सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो जगह होने वाली है जहाँ पे हमारा जो माल आता है, मतलब कि जो गुड्स आता है वो रखा जाएगा। मतलब एक लाइन जो सतना से होते हुए आती है वो भी वहाँ पे टच की हुई है। जो दूसरी हमारी ये लाइन है ये सेम ऐसे ही टच होने वाली है हमारी गोविंदगढ़ होते हुए सीधी की ओर। गुड्स लाइन के पास की अगर बात करें किस तरीके का काम हुआ है, तो आप देख रहे हैं जो स्लीपर्स है वो बिछने का काम लगातार यहाँ पे जारी है, यहाँ पे बना के रखा गया है। इनकी अगर बात करें तो प्रॉपर पोल्स वगैरह यहाँ भी गड़ गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए अपने रेलवे स्टेशन रीवा, तो जो कभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन रीवा हुआ करता था, वो रेलवे स्टेशन अब बहुत बड़े एरिया में फैलता जा रहा है। जैसे मैंने उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी आपको बताया, उसी के साथ साथ हमने देखा रीवा रेलवे स्टेशन जो कि आखिरी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसके आगे
की पटरियां नहीं बिछी हुई होती, जो लाइन है वो सिलपरा गोविंदगढ़ होते हुए सीधी और उसके बाद सिंगरौली तक जाने वाली है। साथ में अगर तीसरी उपलब्धि की बात करें तो यहाँ पे जो गुड्स रखने वाला जो हाउस होता है वो बन गया है ऑलरेडी, और उसकी जो लाइन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो ये गुड्स लाइन है उसका भी कार्य लगभग 80% तक पूरा हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया जो पोल्स की बातें थी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम अभी बाकी है जो कि जल्द पूरा हो जाएगा। मैंने बताया था वो गुड्स कैरिंग हाउस रहेगा, उसके बगल में वो आपको तिरंगा फहराता हुआ हमारा रेलवे स्टेशन रीवा दिखेगा। उसकी आगे बढ़ती हुई लाइन सिलपरा गोविंदगढ़ होते हुए सीधी जाएगी। सेम ये गुड्स लाइन भी अलग से बनते हुए चली जाएगी रेलवे स्टेशन सिलपरा गोविंदगढ़ होते हुए सीधी सिंगरौली की ओर। रेलवे के किसी एम्प्लॉय से पूछने का हमें ये पता चला है कि ये जो गुड्स लाइन है, जब यहाँ पे कोई मालगाड़ी आएगी, कोई सामान ले, पीछे जो आपको उसका हाउस दिखाई दे रहा है वहाँ पे रखा जाएगा और प्रॉपर वहाँ पे ट्रक्स लगेंगे। वहाँ पे जो गुड्स होंगे उसे लोड अनलोड किया जाएगा, उसे वो ट्रक्स उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस में ले जाएंगे।